हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू मंत्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम फिर से एक बेहतरीन सा मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, तो देरी न करते हुए मॉक टेस्ट को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, विंडो में कार्यक्रमों के बीच स्विच करने के लिए डैश कुंजियों का उपयोग किया जाता है। इसमें से कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? अल्ट प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है, शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है, या फिर अल्ट प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? विंडो कार्यक्रमों के बीच स्विच करने के लिए कुंजियों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें किसका उपयोग किया जाएगा भैया? अल्ट कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया? कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है आईओटी उपकरणों के जिक्र करने का दूसरा तरीका क्या है? ओटी उपकरणों का जिक्र करने का दूसरा तरीका क्या है? कंटेंट है, या फिर स्मार्ट है, या बोथ है, या नीदर है? तो इसमें से क्या होगा दोस्तों? इसमें से आपका क्या होगा? बोथ। पहला और दूसरा दोनों होंगे इसमें, है ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? अगर डबल अंडरलाइन करना है तो लिब्रे ऑफिस राइटर में शॉर्टकट कुंजी क्या होगी दोस्तों? तो क्या होती है? कंट्रोल प्लस डी होती है। क्या होती है? कंट्रोल प्लस डी होती है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू होती है, या कंट्रोल प्लस डी होती है, कंट्रोल प्लस यू होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू होती है। तो क्या होगी दोस्तों इसका आंसर? यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस, नहीं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी होती है। क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी होती है। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तुति ग्राफिकल सॉफ्टवेयर है? तो इसमें क्या होगा? एमएस विंडोज होगा, एमएस पावर पॉइंट होगा, या एमएस एक्सेल होगा, या एमएस वर्ड होगा? तो प्रस्तुति की बात की गई, मतलब प्रेजेंटेशन की बात की गई यहाँ पर। तो क्या हो सकता है? एमएस पावर पॉइंट होगा राइट आंसर। इसका क्या होगा राइट आंसर? एमएस पावर पॉइंट इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे 255.255.255.0 को सौंपा गया है? किसे सौंपा गया? डीएनएस सर्वर को सौंपा गया, नन ऑफ द दीज डिफॉल्ट गेटवे, या सबनेट मास्क? तो किसके लिए सौंपा गया है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सबनेट होगा। क्या होगा? सबनेट इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ईडी ईटीजीई यूएमटीएस एफडीडी और टीडीडी डैश 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 सेलुलर नेटवर्क हैं। किसके नेटवर्क हैं? 3G के हैं, 4G के हैं, या 2G के हैं, या 5G के हैं? तो ये नेटवर्क किसके हैं? तो यहाँ पर देखते हैं नेटवर्क किसका है। यहाँ पर क्या होगा आंसर राइट? 3G के हैं। किसके हैं? 3G नेटवर्क जो होता है वो इस पर आधारित होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बस नेटवर्क टोपोलॉजी का नुकसान है। इनमें से बस नेटवर्क टोपोलॉजी का नुकसान क्या होता है? इजी टू सेट अप एंड एक्सटेंड बस नेटवर्क, केबल लेंथ रिक्वेस्ट इज द लेटेस्ट लिमिट ऑन सेंट्रल केबल लेंथ। तो क्या होगा इसमें सही ऑप्शन? दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर ये होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक विशेष सर्किट कार्ड होता है जिसे एनआईसी कहते हैं। क्या कहा गया? नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक विशेष सर्किट कार्ड होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एनआईसी कहते हैं। दोस्तों होगा या गलत होगा यहाँ पर? तो ये क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। ये राइट कह रहा है कि सर्किट बोर्ड होता है, एनआईसी कहा जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है डैश 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 एक सॉफ्टवेयर है। इनमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो क्या दिया हुआ है? ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हुआ है, लोडर दिया हुआ है, लिंकर दिया हुआ है, ऊपर के सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ऑप्शन होंगे। कौन सा होगा? क्या कहा गया है? डैश 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 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है यहाँ पर? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, जीयूआई का उपयोग डैश 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 के बीच इंटरफेस के रूप में किया जाता है। जीयूआई का उपयोग डैश 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 के बीच इंटरफेस के रूप में किया जाता है। तो इसमें आंसर क्या होगा?
पहला दिया हुआ है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ मैन एंड मशीन दिया हुआ है, तीसरा दिया सॉफ्टवेयर एंड यूजर दिया हुआ है, चौथा दिया हुआ है कंप्यूटर एंड यूजर दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर सॉफ्टवेयर एंड यूजर होगा। क्या होगा, सॉफ्टवेयर एंड यूजर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है लिब्रा ऑफिस को सभी संस्करणों में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित किया जा सकता है। तो सही होगा या गलत होगा इसका आंसर? तो भैया इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर? गलत माना जाएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, विंडोज डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करना होगा, कैसे करना होगा? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेनू इज सीन, कंट्रोल पैनल ऑप्शन, ऑल ऑफ द ओपन एप्लीकेशन, या फिर प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स विल ओपन। तो इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर क्या बोला गया, विंडोज डेस्कटॉप पर एक राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है आईओटी उपकरणों का जिक्र करने का दूसरा तरीका क्या है? पहला तो दिया हुआ कंटेंट, दूसरा दिया हुआ स्मार्ट, तीसरा दिया हुआ बोथ, दूसरा दिया हुआ नहीं था। तो इसमें क्या होगा, बोथ आंसर इसका होगा। क्या होगा इसका आंसर? बोथ आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत होता है? एमएस पावर पॉइंट में जूम कितना होता है? क्या होता है भैया, जूम कितना होता है? एमएस पावर पॉइंट की बात की जा रही है यहाँ पर। तो कितना होगा अधिकतम जूम? 400 होता है। कितना होता है? 400 होता है। इसमें 10 से 400 जूम होता है। कितना? 10 से 400 जूम होता है। अगर लिब्रा ऑफिस की यहीं पर बात करते, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस की बात करते, तो उसमें 20 से नहीं, उसमें उसमें होता है 5 से 3000। कितना भैया? 3000 तक उसमें जूम हम कर सकते हैं। किसमें? लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में हम 3000 तक जूम कर सकते हैं दोस्तों। आगे दिया हुआ है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो इसमें से कौन होगा? बिल गेट्स होंगे, मार्क जुकरबर्ग होगा, लैरी पेज होंगे, इनमें से कोई नहीं। तो फेसबुक के संस्थापक कौन है इसमें दिया हुआ है? फेसबुक के संस्थापक भैया पता होगा आपको भी, हमको भी पता है। क्या हो सकता है? मार्क जुकरबर्ग हैं। कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिजिटल सिग्नेचर का विकल्प फाइल मेनू पर मौजूद है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में डिजिटल सिग्नेचर का विकल्प फाइल मेनू में पर मौजूद है। तो क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये ट्रू होगा, ये विकल्प उपलब्ध है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? पेज ब्रेक करने की शॉर्टकट कुंजी की अगर बात करें तो कंट्रोल प्लस इंटर होती है दोस्तों। क्या होती है? कंट्रोल प्लस इंटर होती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है, रोम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो सही है, रैंडम एक्सेस नहीं, ये रीड ओनली मेमोरी होता है। इसका क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। तो ये क्या होगा? गलत होगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रयुक्त उपकरण कौन सा होता है? आर्ट होता है, डिजाइन होता है, इनपुट होता है, या फिर नेचुरल नेटवर्क होता है? तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? यहाँ पर क्या होगा? इनपुट होगा। क्या होगा? इनपुट इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? इनपुट इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल क्लाइंट है? निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल क्लाइंट है? तो ईमेल क्लाइंट किसे कहा जाएगा? आउटलुक को कहा जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर को कहा जाएगा, नेटस्केप नेविगेटर को कहा जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर आउटलुक होगा। क्या होगा? आउटलुक होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, एक फोल्डर की मदद से क्या किया जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक फोल्डर की मदद से हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ फोल्डर की बात की जा रही। फोल्डर मतलब क्या हो सकता है? इट्स इंश्योर करेक्ट वर्किंग ऑफ कंप्यूटर नेम फाइल्स, क्रिएट अ टेबल ऑफ फाइल्स, या ओरिजिनल फाइल ऑन डिस्क। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा दोस्तों यहाँ पर? पहला ऑप्शन
सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है दोस्तों? क्या होती है? कंट्रोल प्लस डी होती है दोस्तों। क्या होती है? कंट्रोल प्लस डी होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है ओरल ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों। क्या बात की गई? ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों। तो ये क्या है? सही माना जाएगा यहाँ पर। और ओरेकल क्या होगा? एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? सफारी नहीं है, गूगल नहीं है, इसके नेविगेटर नहीं है, ओपेरा नहीं है। तो भैया सफारी भी है, नेटस्केप नेविगेटर भी है और ओपेरा भी है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये ऑप्शन सही होगा। गूगल एक सर्च इंजन है, ना कि वेब ब्राउजर है दोस्तों। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है, ना कि वेब ब्राउजर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है नाबार्ड किस कमेटी के अंतर्गत बना है? नाबार्ड जो है किस कमेटी के अंतर्गत बना हुआ है? तो इस पे पहला दिया हुआ पी शिवराम समिति के द्वारा, या कॉमर्शियल समिति के द्वारा, राम मूर्ति समिति के द्वारा, या उपयुक्त में से सभी। तो नाबार्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर? पी शिवरामन समिति के द्वारा इसे डेवलप किया गया था, बनाया गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से कौन सी विशेषताएं विंडोज 10 को विभिन्न उपकरणों के प्रकारों को अपनाने की अनुमति देती है? तो क्या होगा इसका आंसर? यूनिफाई होगा, या हब होगा, या कम्युनिक क्या होगा? तो इसमें क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर हब होगा, या फिर यूनिफाई होगा, या कॉन्टिनम होगा, या फिर फ्लेक्सी होगा। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? यहाँ पर ये होगा भैया, कॉन्टिनम होगा। क्या होगा? कॉन्टिनम होगा। आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन दिया हुआ है आधार है। आधार इनमें से क्या है? तो आधार क्या हो सकता है? 12 डिजिट नंबर होगा, या फिर आईडी प्रूफ इशूड बाय यू IDAI, या फिर ए सेविंग अकाउंट। ए और बी दोनों बोथ होगा भैया, ए और बी दोनों होंगे। आगे दिया उमंग का पूर्ण रूप क्या होता है? तो उमंग का पूर्ण रूप होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। क्या होता है दोस्तों? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है उमंग का पूरा नाम। तो यहाँ पर क्या होगा? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन दिया, यूनिक मोबाइल एप्लीकेशन दिया, यूनाइटेड दिया हुआ है, यूनाइटेड मोबाइल एप्लीकेशन दिया हुआ है, यूनिवर्सल मोबाइल एप्लीकेशन दिया हुआ है दोस्तों। तो क्या होगा इसका आंसर? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है डेबिट कार्ड को एटीएम कार्ड भी कहा जाता है। डेबिट कार्ड को एटीएम कार्ड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेबिट कार्ड को एटीएम कार्ड भी कहा जाता है। तो ये सही होगा या गलत होगा? डेबिट कार्ड को भी एटीएम कार्ड कहा जाता है। राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? सही होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वह सिर्फ क्या कर सकता है? रन नीड बेस्ड एप्लीकेशन, क्रिएट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, राइट प्रोग्राम्स, हैक अदर कंप्यूटर्स। तो क्या होगा? हैक अदर कंप्यूटर्स। तो क्या होगा दोस्तों इसमें? एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कब कहा जाएगा? यदि वह सिर्फ होगा, क्या होगा? क्रिएट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, मतलब एंटीवायरस बना लेता हो, या फिर राइट प्रोग्राम डेवलप कर लेता हो, या फिर रन नीड बेस्ड एप्लीकेशन, मतलब कोई एप्लीकेशन को रन करा सकता हो, या फिर हैक अदर कंप्यूटर, किसी अदर कंप्यूटर को क्या कर सकता है? हैक कर सकता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? रन नीड बेस्ड एप्लीकेशन, मतलब पहला क्या आना चाहिए उसको? रन करना कंप्यूटर को आना चाहिए, एप्लीकेशन को आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन, फार्मूला दिया हुआ है मैक्स लिखा हुआ है B1 रेशियो B3 लिखा हुआ है प्लस मिनिमम B1 रेशियो B3 लिखा का परिणाम क्या है? जहां पर B1 क्या है? 10 लिखा हुआ है, B2 लिखा हुआ है 5 और B3 लिखा हुआ है 15। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम की बात की गई है प्लस, तो क्या होगा यहाँ पर? तो इसका आंसर कितना आएगा? 15 हो सकता है। लेकिन
अब यहाँ पर मिनिमम की बात की गई तो मिनिमम कितना है, मिनिमम कितना है 5 है, तो 15 और 5 को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा इसका आंसर 20 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों 20 इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, भारत का कौन सा स्थानीय खोज इंजन है जिसका उपयोग दुकानों का ब्यौरा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भारत का ऐसा कौन सा सर्च इंजन है जो दुकानों का ब्यौरा रखता है, दुकानों की जानकारी रखता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है मैग्नेटो दिया हुआ है .com दिया, जोमेटो.com दिया, जस्ट डायल .com दिया है, मैकन.com दिया हुआ है। तो जस्ट डायल जो .com है ये क्या है, ये भारत का सर्च इंजन है जहां पर दुकानों का विवरण मिल जाएगा आपको। और जोमेटो क्या है, जोमेटो पर खाना बुकिंग कर सकते हैं, खाना हम मंगवा सकते हैं, खाने के लिए है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आप एक नए नाम के साथ एक दस्तावेज को सेव के लिए कौन सा विकल्प चुनेंगे। आप एक नए नाम के साथ सेव दस्तावेज को सेव करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है सेव एज दिया हुआ है, सेव दिया हुआ है, कंट्रोल+S दिया हुआ है, नन ऑफ द अबव। तो ये क्या होगा सही आंसर इसका, आंसर सही इसका क्या होगा दोस्तों, पहला आंसर सही होगा, सेव एज का प्रयोग करते हैं। अगर हमको एक सेव फाइल है उसको नए नाम से सेव करना है, पहले से फाइल सेव है उसको किसी दूसरे नाम से सेव करना है, तो हम सेव एज के द्वारा उस फाइल को सेव कर सकते हैं दूसरे नाम से। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है बाइनरी फाइलों के बीच किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। बाइनरी फाइलों के बीच, बाइनरी फाइलों के लिए किस फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो किसका उपयोग किया जाता है यहाँ पर, डॉट बैट, क्या लिखा हुआ है डॉट बैट का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, दिया सुरक्षित MQTT के लिए मानक पोर्ट संख्या क्या है, मानक पोर्ट संख्या क्या है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, क्या हो सकता है यहाँ पर राइट आंसर 8883, क्या होगा राइट आंसर इसका 8883 होगा। आगे बढ़ते हैं, SMS का पूर्ण रूप क्या होगा, SMS का पूर्ण रूप क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर स्मॉल मैसेज सिस्टम दिया हुआ है, स्मॉल मेल्स सर्विस दिया हुआ है, या फिर शॉर्ट मैसेज सर्विस दिया हुआ है, या फिर शॉर्ट मेल सिस्टम दिया हुआ, शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। इसका मतलब क्या होता है, SMS का शॉर्ट मैसेज सर्विस होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ Ctrl+X एक कीबोर्ड शॉर्टकट है। Ctrl+ क्या है, एक कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसका उपयोग किस के लिए किया जाता है। मतलब Ctrl+X जो है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों, कॉपी के लिए किया जाता है, पेस्ट के लिए किया जाता है, या फिर कट के लिए किया जाता है, या फिर डिलीट करने के लिए किया जाता है। तो Ctrl+X जो शॉर्टकट की होती है उसका प्रयोग कट के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है दोस्तों, कट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ ट्रांसमिशन मीडिया पर आधारित नेटवर्किंग के प्रकार हैं, इनमें से ट्रांसमिशन मीडिया पर आधारित नेटवर्किंग के प्रकार हैं, क्या हो सकता है, वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, फ्लाइट मोड हो सकता है, ए और बी दोनों हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकता है, ए और बी दोनों हो सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क के स्प्रेडशीट में केवल एक सीट हो सकती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क के स्प्रेडशीट में केवल एक सीट हो सकती है, हो तो सकती है, एक भी सीट हो सकती है, दो भी सीट हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये गलत होगा क्योंकि एक सीट की जगह बहुत सारी सीटें हम हो सकते हैं, क्योंकि केवल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, केवल लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा दोस्तों, गलत माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है MS एक्सेल लेफ्ट लिखा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है, (10 लिखा हुआ है, का मान क्या होगा। अब यहाँ 10 की बात की गई तो 10 पे क्या होता है, लेफ्ट के मतलब लेफ्ट के से लेफ्ट के कौन सा वर्ड, 10 नंबर वर्ड। तो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, क्या होगा, यहां तक होगा। तो क्या होगा, ये हो सकता है बी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्या होगा, बी ऑप्शन इसका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है सर्वर और नेटवर्किंग उपकरणों को
दूरस्थ पहुंच प्रदान करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? HTTP का किया जाता है, FTP का किया जाता है, या SMTP का किया जाता है, या टेलनेट का किया जाता है? तो किसका किया जाता है दोस्तों? यहाँ पर किसका किया जाता है? टेलनेट का प्रयोग करके हम दूर तक अपना नेटवर्क पहुंचा सकते हैं। टेलनेट का प्रयोग करके हम दूर तक अपना नेटवर्क पहुंचा सकते हैं। दोस्तों दिया हुआ है गूगल का किफायती गूगल का किफायती वीआर समाधान क्या है? गूगल का किफायती वीआर समाधान क्या है? वीआर मतलब समझते हो? वीआर होता है वर्चुअल रियलिटी। क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी। तो गूगल प्लास्टिक दिया हुआ है, गूगल कार्डबोर्ड दिया हुआ है, गूगल बॉक्स दिया हुआ है, गूगल व्यूज दिया हुआ है। तो क्या होगा राइट आंसर इसका दोस्तों? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? गूगल कार्ड बोर्ड होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है क्लाउड कंप्यूटिंग की जगह क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग की जगह कहाँ पर होती है? कॉर्पोरेट डेटा सेंटर्स में होती है, एक्सपेंसिव पर्सनल कंप्यूटर में होती है, एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर अपग्रेड में होती है, ऑल ऑफ द एबव। ये सारे ऑप्शन सही होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर कॉर्पोरेट डेटा सेंटर्स में होगा। आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ ULSI। ULSI का होता है, क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन नहीं, दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा, अल्ट्रा लार्ज होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेव की हुई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन जुड़ा होता है? सेव की गई फाइल के साथ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा एक्सटेंशन जुड़ा होता है? तो एक्सटेंशन हम बता चुके हैं दोस्तों, क्या होगा? .ODP होगा। क्या होगा? .ODP होगा। आगे बढ़ते हैं। ISDN का पूरा नाम क्या होता है? ISDN का पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। पहला दिया इंटरनेशनल सर्विस डिजिटल नेटवर्क दिया, दूसरा तीसरा दिया इंटेलिजेंस सर्विस नेटवर्क दिया हुआ है, डिजिटल नेटवर्क दिया हुआ है, तीसरा दिया इंटीग्रेटेड सर्वर डिजिटल नेटवर्क दिया हुआ है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर क्या हो सकता है? पहला होगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा, क्या दिया है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को प्रदर्शित या छिपाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाएगा? कहाँ किसकी बात की गई? किसको छिपाना है? स्टार्ट मेनू को प्रदर्शित या छिपाना हो, मतलब प्रदर्शित करना हो या फिर छिपाना हो, मतलब शो करना हो या हाइड करना हो, तो किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पर विंडो प्लस ब्रेक का प्रयोग करेंगे, या फिर विंडोज प्लस M का प्रयोग करेंगे, या विंडो की का प्रयोग करेंगे, या विंडोज प्लस D का प्रयोग करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर विंडोज प्लस की का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विंडो प्लस की का प्रयोग करेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डिस्क क्लीनअप के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं किया जा सकता है? डिस्क क्लीनअप के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो इनमें से कौन सा ऐसा काम है जो डिस्क क्लीनअप के जरिए नहीं किया जा सकता है? रिमूव टेम्परेरी वेब फाइल, रिमूव टेम्परेरी विंडोज फाइल, एम्प्टी द रिसाइकल बिन, चेंज पावर ऑप्शन। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? यहाँ पर चेंज पावर ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? चेंज पावर ऑप्शन हम नहीं कर सकते हैं, बाकी सारी चीजें हम कर सकते हैं। इंटरनेट पर संचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? मतलब इंटरनेट पर संचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? TCP का किया जाता है, या फिर SNMP का किया जाता है, फिर DMZ का किया जाता है, या फिर DMNS का किया जाता है दोस्तों? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर TCP का होगा। TCP का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, वह क्षेत्र जो मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करता है, वह क्षेत्र जो मानव बुद्धि की यांत्रिकी की जांच करता है, उसे क्या कहते हैं? हिस्टोरी कहते हैं या
फिजिकोलॉजी कहते हैं या फिर सोशोलॉजी कहते हैं या कॉग्निटिव साइंस कहते हैं, तो क्या होगा? यही ऑप्शन इसका सही होगा, पी वाला ऑप्शन। कॉग्निटिव साइंस कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे क्या है, आज के 50 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं दोस्तों। तो इसकी अगर आप फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं हमारे चैनल की, मतलब जो इसकी है, आप प्रैक्टिस सेट की फ्री पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, किस नाम से है भैया? किस नाम से है? तो एनएमसी कंप्यूटर कंप्यूटर जोन, किससे भैया? जोन के नाम से है। तो उसको आप क्या करें, फॉलो कर लें, मतलब ज्वाइन कर लें। तो वहां पर क्या होगा, आपको क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा आपको दोस्तों? तो वहां पर आपको फ्री पीडीएफ इसकी प्रोवाइड की जाती है। तो वहां पर आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। इसी के साथ हमारी क्लास आज यहाँ पर समाप्त होती है। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए फर्स्ट से लेके लास्ट तक दोस्तों, है ना? पूरा वीडियो देखिए जिससे कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्राप्त हो सके यहाँ पर, है ना दोस्तों? तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना? और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपके साथ साथ दूसरे को भी क्लास मिलती रहे टाइम टू टाइम, है ना दोस्तों? और कमेंट भी करते रहिए, कैसी क्लास है कैसी नहीं है, आप हमें कमेंट में बताते रहिए। ऐसा ही प्यार हम पे बनाते रहिए। इसी के साथ अपनी क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।